जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं गुरु ग्रह का प्रथम भाव में करक लगन में क्या फल होगा। देखिए, सबसे पहले गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे फर्स्ट हाउस से लग्न से हम क्या देखते हैं, ये किनसे रिलेट करता है, इनसे ये समझेंगे। और फिर बात करेंगे कि गुरु ग्रह का ये किन नक्षत्रों में है, प्रथम भाव में लगन में क्या फल होता है और किन नक्षत्रों में हो तो क्या फल देते हैं, इस तरह समझेंगे। अगर आपको डायरेक्ट करक लगन में फर्स्ट हाउस में गुरु ग्रह क्या फल देंगे यही जानना है तो आप 4.25 पे स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं गुरु ग्रह से। देखिए, बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं हम गुरु ग्रह को। और ये जो ग्रहों की श्रेणी होती है उसमें जो दर्जा दिया जाता है ग्रहों को, जिस प्रकार सूर्य को राजा का पद मिला है, चंद्रमा को रानी का, मंगल को सेनापति का, बुध को राजकुमार का, ये एक्चुअली सिंबलाइज किया गया है इस तरह से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो गुरु ग्रह को देवगुरु माना गया है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो इनकी कफ प्रकृति होती है, ये पित्त वर्ण के येलो कलर के होते हैं, आकाश तत्व ग्रह है और सत्गुणों से युक्त है, यानी कि सात्विक प्रवृत्ति से युक्त है, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, ये सारी चीजें हैं। और बात करें तो इनसे हम क्या देखते हैं, इनसे हम देखते हैं धन। हाँ, शुक्र से भी देखते हैं, राहु से भी ऐश्वर्य देखते हैं, लेकिन गुरु ग्रह से भी धन लक्ष्मी देखा जाता है। और गुरु ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से हम देखते हैं गुरु, यानी जो हमारे आदर्श होते हैं, जो हमारे मार्गदर्शन हम देते हैं, हमें जो सही पथ दर्शाते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें हमेशा जब डिसीजन मेकिंग हम कॉन्फ्लिक्ट्स हो लाइफ में तो हमें सही डायरेक्शन देते हैं, जब हम दिशाहीन हो तो हमें हमारी दिशा दिखाते हैं, चाहे वो माता पिता, भाई बहन या कोई भी हमारे जीवन में ऐसा हो जो हमें मार्गदर्शन करे, वो हमारे गुरु हैं, तो उन्हें दर्शाते हैं। और जिनका गुरु अच्छा होता है उनको लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं अपने जीवन में। और बात करें तो गुरु ग्रह न्याय को दर्शाता है, संतान को दर्शाता है, भाग्य, धर्म और इन सब धर्म कर्म के कारक होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आध्यात्मिकता, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है, उससे भी हम गुरु ग्रह से संबंधित करके देखते हैं। विवेक, पेशेंस, धैर्य, बुद्धि, ज्ञान और स्वस्थ का भी विचार गुरु ग्रह से किया जाता है। जो मॉरल वैल्यूज होते हैं, जो संस्कार होते हैं व्यक्ति में, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो सारी चीजें, उदारता, उच्च अभिलाषा, शांत स्वभाव और मंत्री तत्व, पुरोहित तत्व, बड़े भाई के कारक होते हैं गुरु। इस तरह से बहुत सारी चीजों से हम गुरु ग्रह का देखते हैं। उनकी 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ये जहाँ बैठते हैं वहां से 5वें घर को, वहां से 7वें घर को और वहां से 9वें भाव को ये देखते हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट हाउस जिन्हें हम लग्न भी कहते हैं। लग्न से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति का पर्सनैलिटी देखते हैं, व्यक्तित्व देखते हैं, व्यक्ति कैसा दिखने में दिखता है, ना सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक भी, यानी कि वर्ण, कद, काठी, ये सारी चीजें, आकृति, शरीर, इस तरह से देखने के अलावा हम स्वभाव भी देखते हैं। फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं नॉट ओनली फिजिकल एट्रीब्यूट्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और जानते हैं हम फर्स्ट हाउस से तो विवेक शक्ति, पेशेंस लेवल, और जानते हैं तो हम देखते हैं समाज में स्टेटस, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें हैं हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से। अब हम बात करते हैं गुरु ग्रह फर्स्ट हाउस में क्या फल देते हैं जब ये करक लगन में हो। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा गुरु ग्रह का फर्स्ट हाउस में जनरल क्या प्रिडिक्शन होता है ये समझ लेते हैं। गुरु ग्रह फर्स्ट हाउस में व्यक्ति को एक अच्छा पर्सनैलिटी देता है, सुंदर व्यक्तित्व बनाता है, चतुर बनाता है। वो लोग एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं या अपने धर्म की चीज़ों में रुचि रखते हैं, और विद्वान होते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, आशावादी होते हैं और प्रश्नोचित होते हैं, ज्ञानी होते हैं। इस तरह से गुरु ग्रह फल देते हैं। मैंने जब बुध ग्रह के बारे में लग्न में और प्रभाव बताया था, मैंने बताया था वो युवा ग्रह है तो थोड़ा युवा दिखाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है कि गुरु ग्रह जो है वो एक बुजुर्ग, एक ज्ञानी है, तो उस तरह से ये व्यक्ति का पर्सनैलिटी में भी थोड़ा सा व्यक्ति अपने एज से ज़्यादा उम्र का दिखेगा। इस तरह से यहाँ पे ये बताया गया। अब मैं बात करूँ कि गुरु ग्रह का प्रथम भाव में करक लगन में क्या फल होगा, तो देखिए, जब करक राशि में गुरु होते हैं तो ये अपने उच्च राशि में होते हैं। तो जिस प्रकार गुरु की राशियां होती है मीन और धनु, और करक राशि में उच्च के होते हैं, तो उच्च राशि में वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सदाचारी बनाता है, वो एक अच्छा पर्सनैलिटी देता है, अच्छा लुक देता है, लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका शुद्ध चित्त होता है, यानी कि उनका जो सोच होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, विचार जो होते हैं उनके चित्त में वो बहुत ही अच्छा होता है। वो पंडित हो सकते हैं, शास्त्रज्ञ हो सकते हैं, अपने शास्त्रों के जानकार हो सकते हैं। अगर वो अध्यापक हैं तो बहुत ही उच्च कोटि के अध्यापक, उन्हें समझाना बहुत
अच्छे से आता है, ज्ञान आता है और ये जो होता है बौद्धिक व्यवसाय कर सकते हैं, कोई माइंड स्किल्स को यूज़ करके बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह से कर्क राशि में कहीं पे भी, लग्न में नहीं, कहीं पे भी अगर बृहस्पति हो तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। ये प्रख्यात बनाते हैं, व्यक्ति को परोपकारी, दयालु बनाते हैं। इस तरह से गूढ़ विद्या के ये ज्ञाता भी होते हैं। इस तरह से हमने देखा। अब बात करते हैं जब कर्क लगन में होंगे बृहस्पति, तो देखिए यहाँ पर इनके जो इन्होंने अपने भाव लिए हैं, धनु राशि और मीन राशि, ये लिए इन्होंने षष्ठम भाव, धनु राशि जो आ रही है जहाँ 9 लिखा हुआ है, और जो नवम भाव में आ रही है इनकी मीन राशि। तो इस तरह से ये आप कह सकते हैं कि षष्ठेश होकर के लग्न में बैठे हैं और नवमेश होकर के ये लग्न में बैठे हैं। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति को यहाँ पर अगर इनके डिग्री से बहुत ही शुभ हुआ तो ये उच्च के बृहस्पति कहलाते हैं, और लग्न में बैठे उच्च के बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देते हैं। नवमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, भाग्य का हमेशा साथ मिलता है ऐसे व्यक्ति को, भाग्य लक का साथ मिलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ही शुभ परिणाम यहाँ पे देखा गया है। पर शर्त है कि साथ में कोई बुरा कंजक्शन नहीं हो, जैसे सप्तम भाव में राहु नहीं होना चाहिए, या राहु शनि केतु कहीं से भी बृहस्पति को दृष्टि नहीं डालने होनी चाहिए। अगर ये होता है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। राहु सबसे ज़्यादा बृहस्पति को दूषित करता है, संस्कार है, मॉरल वैल्यूज़ है, व्यक्ति के जो सिद्धांत है उनको बार बार वो प्रॉब्लमेटिक लाता है, उनके मॉरल वैल्यूज़ में उसके संसार उनके दूषित होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं। और बात करते हैं हम कर्क लगन में गुरु का क्या फल हो, तो यहाँ से ये 5वीं दृष्टि से अपने देख रहे हैं 8 जहाँ 8 लिखा हुआ है, ये है वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, इनके मित्र की राशि। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में ये शुभ फल प्रदान करते हैं, यानी कि संतान से हम देखते हैं, 5वीं भाव से हम विद्या देखते हैं, हम बुद्धि देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में इन्हें पूर्ण सुख मिलता है। ये ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल दोनों ही तरह के एजुकेशन ये लेते हैं। एक स्कूल की एजुकेशन भी अच्छी होती है, बाकी बाहरी एजुकेशन जो होती है, जीवन की एजुकेशन, वो भी बहुत अच्छे तरह से, इनफॉर्मल एजुकेशन भी इनकी बहुत शुभ होती है। और बात करें तो यहाँ पे ये 7वां घर जो होता है वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं इनकी मैरिज लाइफ में, घर में, यानी कि जहाँ मकर राशि आ रही है, अब ये थोड़ी नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मकर राशि है वो उनकी नीच का घर है, वहाँ बैठे ग्रह भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे तो ये यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में एवरेज फल इन्हें मिलता है, कुछ कष्ट के बाद मिल सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। वहीं पे नवमी दृष्टि से ये नवम भाव को, अपने घर को देख रहे हैं, मैंने वैसे पहले कहा मीन राशि को देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से भाग्य की शक्ति इन्हें भाग्य की शक्ति प्रबल रहती है। इनको धर्म का भी यथार्थ पालन होता है, ये करते हैं धर्म का पालन। और जातक विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, सज्जन जेंटलमैन होता है, और उदार होता है, विनम्र होता है, और आत्मबली होता है, शत्रु पक्ष पर भी विजय प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा जातक जीवन में हर सुख को भोगता है। और बात करें तो यहाँ पर जो लग्नेश है वो चंद्रमा है, उनका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे हैं, वो भी राहु केतु शनि से दूषित नहीं होने चाहिए। मन है लगन, चंद्रमा मन है, और वो मन कैसा है, मन अच्छा हो, चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत हो, तो और भी शुभ और परिणाम, बहुत ही अच्छे परिणाम। वरना जातक थोड़ी कठिन परिस्थितियों के हिसाब से अगर वो अपने धर्म का और अपने पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखे तो वो शुभ परिणाम ही यहाँ पे मिलता है। इस तरह से हमने जाना कि बृहस्पति कर्क लग्न में क्या फल देता है लग्न में। अब बात करते हैं कि ये किन नक्षत्रों में है। देखिए अगर कर्क राशि में है तो या तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, या फिर ये होंगे पुष्य नक्षत्र में, या फिर ये होंगे आश्लेषा नक्षत्र में। तो अगर ये पुनर्वसु नक्षत्र में है, यानी कि गुरु स्वयं के नक्षत्र में है, ये आप किसी भी ऐप से देख सकते हैं। जब कोई आप डिटेल्स डालते हैं तो सामने जब ग्रहों की सीरीज आती है उनके सामने ही उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं। तो यदि बृहस्पति को आपने पुनर्वसु नक्षत्र में देखा तो इस तरह से यहाँ से बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं, गुरु अपने ही नक्षत्र में। तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में वो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं, और धार्मिक होते हैं, और अपना एक सज्जन पुरुष होते हैं, एक अच्छे विचारों वाले होते हैं। पर शर्त है कि राहु साथ में नहीं होना चाहिए, राहु दृष्ट नहीं होना चाहिए। इससे थोड़े नेगेटिव परिणाम या ऑपोजिट परिणाम भी देखने को मिलते हैं कभी कभार। वह बात करें पुष्य नक्षत्र की, तो शनि के नक्षत्र में यदि बृहस्पति है तो ये शुभ परिणाम देता है। हाँ, थोड़ा परिश्रम रहता है, लेकिन वो ख्याति क्या, वो सम्मान ही क्या जो बिना परिश्रम के मिल जाए। तो उस तरह से व्यक्ति परिश्रम करके अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करता है, नॉलेज प्राप्त करता है, और उसका बहुत ही उपयोगी अच्छा करता है। मोटिवेशन स्पीकर होता है, धर्मात्मा होता है, या कथावाचक होता है। इस तरह से ये बहुत ही शुभ परिणाम देता है।
और बात करें आश्लेषा नक्षत्र की, तो यहाँ पे ये बुध के नक्षत्र में है, यानी कि ये वाणी को प्रबल करता है। वाणी से व्यक्ति वाणी और ज्ञान का अगर संयोग हो जाए तो और क्या चाहिए। वो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, व्यक्ति को जनसभा को मोहित करने वाले बोलते हैं, ज्ञानी होते हैं। और बुध का प्लेसमेंट ये अगर ठीक ठाक है तो बहुत ही शुभ परिणाम यहाँ पे देखा गया है बृहस्पति का आश्लेषा नक्षत्र में। इस तरह से हमने देखा कि बृहस्पति का क्या फल होता है करक लगन में। हमने नक्षत्रों को समझा कि किन नक्षत्रों में क्या फल देते हैं, और अगर कहीं से बुरा प्रभाव दे रहे हैं जैसे राहु के कंजक्शन में, तो आप राहु का उपाय कीजिए। शनि के दृष्टि में है, राहु के दृष्टि में है, केतु के दृष्टि में है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों का उपाय करने से आपको फल अच्छा मिलता है। धार्मिक स्थानों का विचरण करते रहिए, जाते रहिए धार्मिक स्थानों में, और वहाँ से ब्लेसिंग्स लेते रहिए। नवम भाव है तो वहाँ भाग्य का भाव है, तो भाग्य वहाँ से आपका खुलता जाएगा अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो तो। अगर आपने इससे रिलेट किया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।